नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, लगातार चाहे ऑनलाइन बच्चे की बात किया जाए चाहे ऑफलाइन बैच की बात किया जाए तो लगातार बच्चे ये ही कमेंट कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आइए। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट को निचोड़ कर निकाल कर आपके बच्चे बताने वाला हूं और एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आज उन बिंदुओं पर बच्चे मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से सुनना, अंत तक ज़रूर सुनना और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगें तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जैसे कि उन सभी विद्यार्थियों को जो गांव में बैठे हैं, जो बेचारे कोचिंग संस्थान तक नहीं आ सकते, जो कहीं किसी शहर में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते, उनकी भी मनसा और उनके भी मंसूबे को पूरा करें और उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को ज़रूर पूरा करें और उस पूर्ति में हमारा भी कुछ योगदान, संस्थान का भी कुछ योगदान उन बच्चों के लिए लग जाए। तो बच्चे चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की बात करते हैं। बच्चे 2023 में 17 और 18 तारीख को आपने बच्चे देखा कि फरवरी में जो री एग्ज़ाम हुआ, यानी फरवरी में री एग्ज़ाम हुआ नहीं, री एग्ज़ाम होना है, पेपर कैंसिल हो गया, उसके बहुत सारे कारण हैं। आप विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से वो बातें पता है, मैं उन पर बातें चर्चा ना करते हुए सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि बच्चे की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो साथियों, आपको ध्यान देना है, इसमें सबसे बेहतर चीज़ क्या होगी इस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या सर ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेना सही है, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लेना ज़रूरी है, क्या बैच ज़रूरी है नहीं है, इन बिंदुओं पर भी बच्चों चर्चा करूँगा। सबसे पहले बच्चे सटीक रणनीति यही कहती है कि आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से जानो। बहुत गौर से समझना बच्चे, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करो। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना है बच्चे, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना है। विश्लेषण कहने का मीन्स बच्चे ये है, जैसे कि अगर पिछली बार हम एग्ज़ाम की बात करें तो जब पेपर का टाइम आया तो बहुत कम समय था। ऐसे में विद्यार्थियों ने कोचिंग संस्थान में, बहुत सारे कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया भी और उसके बाद टाइम कम था। किसी भी संस्थान की ये कमी नहीं है या किसी टीचर की कमी नहीं, बच्चे टाइम कम था, बच्चा खुद ही बहुत हड़बड़ाया हुआ था। तो जो एक समय था उस समय को देखते हुए, टारगेट करते हुए कोर्स को कवर कराया गया। बच्चे बहुत गौर करना, टारगेट करते हुए कोर्स को कवर तो कराया गया, लेकिन वास्तव में जो ज़रूरत थी वो नहीं हुई बच्चे। कारण क्या है, मैंने बताया ना, अगर आप मेरी ही बात करो, मैं अगर सामान्य सी अगर बातें करूं, जैसे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से जब चर्चा करके जो बैचेज कंप्लीट हुए हैं उत्कर्ष में ही ऑफलाइन बैचेज में, तो हमने लगभग 110 घंटे में, लगभग 100 घंटे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और वही जाकर के लास्ट टाइम में आप देखेंगे कि 27 घंटे में, 25 घंटे में बैच को फिनिश करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था, बच्चा हड़बड़ाया हुआ था। लेकिन फिर भी बच्चे, हमने यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी क्लासेस लिया जिनके माध्यम से दूर दराज बैठे बच्चों को भी और जो अपने बच्चे थे उन सभी को भी बहुत लाभ हुआ। और यहाँ तक कि आपने देखा कि लास्ट टाइम में 6 घंटे की जो मैराथन क्लास थी लाइव फ्रॉम क्लासरूम के माध्यम से, उसको भी यूट्यूब पर लाइव करा दिया था। उससे बच्चे लगभग आपके 100% क्वेश्चन हिंदी के जो पूछे गए थे वो मिल ही गए। पहली चीज़ बच्चे, तो आपको बच्चे पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना है। अब विश्लेषण कहने का मीन्स मेरी प्यारे बच्चे ये है कि बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं पढ़ूं पूरा, ना पढ़ूं, छोड़ दूं, क्या करूं। बच्चे देखो, कश की स्थिति अगर बनी है तो मैं आप बच्चों से एक ही बात करूंगा। अगर आपको ये लगता है कि हमारा 70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप बच्चे कश में ना जीते हुए आप प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके अंदर अभ्यस्तता आएगी। तो उस चीज़ को आप साइड में कर दो, नहीं हमें पढ़ना ही है ना, कुछ नहीं, आपको उस पर सोचना ही नहीं। अगर 70% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका और बच्चे अभी आपके पास वक्त है,
अगर लगता है कि नहीं हम यार इस टॉपिक का संधि का क्वेश्चन करते हैं तो बार बार क्वेश्चन करते हैं और गलत हो जाता है, तो आप बच्चे अब देखो प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन का सलूशन देख लेने से वो प्रश्न तो आपको सही लगता है कि हो गया, लेकिन केवल कुछ समय तक के लिए लगता है कि आपका प्रश्न सही हो गया। कुछ समय पश्चात जब आप दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हो, दूसरे प्रश्न पर आते हो, भूल जाता है बच्चा। तो आपको इस बात को भी ध्यान देना है, अगर आपने कोई टॉपिक पूरा पढ़ा ही नहीं, आप डायरेक्ट उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो शायद वो घातक हो जाएगा विद्यार्थियों। ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चे उस टॉपिक को पढ़ो, सरसरी निगाह से पढ़ो, व्यंगावलोकन करो, बहुत आराम से देख के चले चलो, क्योंकि देखने के बाद क्या होता है चीज़ें बहुत तैयार हो जाती हैं। ये तो मैंने संधि की केवल बातें की, बाकी तो बहुत सारे टॉपिक हैं। वैसे यूट्यूब पर हमने लगभग देखा जाए तो हर एक क्लास की मैराथन क्लास ले ही लिया है। तो आप बच्चे नहीं भी कोचिंग करते हो किसी कोचिंग संस्थान में, मैं कह रहा हूँ आपको ज़रूरत भी नहीं है यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि इतना यूट्यूब पर बच्चे आपका भरा हुआ है। हाँ, यूट्यूब पर बच्चों के अंदर क्या है, आजकल रील्स का ज़माना है, बच्चा रुकना नहीं चाहता, बस देखा कि फरार, देखा कि फर, उसको उंगली चलाना बहुत मज़ा आता है। बच्चे उंगली ना चला के आप एकाग्रचित्त होकर के वीडियो देखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही पढ़ो, किसी भी गुरुजन का पढ़ो, सभी गुरुजन अपने स्थान पर अच्छे हैं, सभी संस्थान अपने स्थान पर अच्छा है। जो यहाँ खड़ा हुआ है, पेन पकड़ा हुआ है, उसकी मौलिकता बनती है कि आप विद्यार्थियों के लिए खड़ा होगा, क्योंकि आप विद्यार्थी किसी भी गुरुजन के लिए, किसी भी संस्थान के लिए ईश्वर से कम नहीं होते। तो हमेशा भगवान को लोग तवज्जो देते हैं, तो हर एक गुरुजन देते ही देते हैं। ठीक है बच्चे, तो वो अलग विषय है कि अपनी बात को बनाने के लिए बच्चा हर बात कोई ना कोई कहेगा नहीं हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं। हम ही श्रेष्ठ नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं बच्चे। तो कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, स्टेबलिश हो जाओ बच्चे। एक जगह आपको टिकना है, टिकते नहीं हो। अब टिकते नहीं, ना उधर मिले ना इधर मिले, ना वही हाल होता है। तो इस बात को बच्चे ध्यान देना है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करो। जिस टॉपिक के प्रश्न बार बार अभ्यास करने से आपको लग रहा है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उस टॉपिक को पढ़ लो। थोड़े से ही शब्दों में पढ़ो, सरसरी निगाह से ही पढ़ो, व्यंगावलोकन ही करो, लेकिन पढ़ लो बच्चे। समझे? पहली चीज आपको यह ध्यान देना है, आज से ये कसम खा लो कि हमें हिंदी में ये टॉपिक कंप्लीट है, मैथ में ये है, रीजनिंग में ये है, जीएस में ये है। तो पहले पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो बच्चे, पहली चीज। दूसरी चीज, बेहतर मार्गदर्शन के लिए आपके बीच में किताबों से बढ़कर कोई चीज़ें नहीं हैं। संस्थान लगातार आप बहुत सारे आप देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ पढ़े कहाँ ना पढ़े, ये बच्चों के लिए बड़ी स्थिति नाजुक होती है। लेकिन बच्चे फिर भी आप जान लो, कोई भी कोचिंग संस्थान जब यूट्यूब पर लाता है, प्रयास करता है कोई भी टीचर कि हम इतना बेहतर करें कि बच्चा बेहतरीन बन जाए, बच्चे को मजबूर नहीं होना पड़े, बच्चा मजबूत हो जाए, बच्चा मजबूर ना हो, मजबूत बन जाए, बेहतर नहीं उसको बेहतरीन मिल जाए। इसलिए हर एक शिक्षक अपने हिसाब से बेस्ट ही करते हैं। किसी को भी देखो, लेकिन आप परमानेंट देखते जाओ, और जरूरी नहीं बहुत देखो। जैसे मैंने ही यूट्यूब पर बच्चे यूपी पुलिस के लिए लगभग 29 एकदम बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न पर 29 प्रैक्टिस पेपर करा रखा है। वैसे ओवरऑल देखोगे, उसके बाद जब दोबारा से स्टार्ट हुआ तो लगभग 40 से 45 सेट करा दिया मिक्स क्वेश्चन करके। कुछ बचते ही नहीं बच्चा, क्या बचता है आखिर, अगर उतना आपने कर लिया। मैं कह रहा हूं बच्चा, मेरे 8 से 10 पेपर देख डालो, बहुत है। 8 से 10 पेपर बहुत है। 8 से 10 पेपर का अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ लो, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मार्गदर्शन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए बच्चे, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण, पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण कर लो बच्चे। एक काम तो आपको जरूर कर लेना है, विगत वर्ष, विगत मतलब जो पीछे, चाहे अभी एग्जाम से पहले वाला जो पेपर कैंसिल हुआ उसको देख लो, उसके पहले 2019 का पेपर, 18 का पेपर, 14 के पेपर, ये सारे पेपर देखो, उसमें किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, उनको एक बार अच्छे से पढ़ो बच्चे। क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, यह भी बड़ी स्थिति होती है बच्चे। कई बार हम बच्चे क्या होता है, एक क्वेश्चन के लिए, मान लो हम हिंदी की बात करें, साहित्य से कितना क्वेश्चन आया था, एक प्रश्न एक सेट में। अब आप ऐसा नहीं कि आप टीजीटी पीजीटी का पूरा उठा लो कि नहीं एसपी सर ने टीजीटी पीजीटी पढ़ा रखा है, बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है सर ने, हम पूरा छाप लेंगे ना बच्चा, उससे नहीं। हर एक पॉइंट का एक रूट वर्ड है बच्चे।
देखो, पढ़ाना एक अलग कला होती है। पढ़ाने के लिए बच्चे क्या करता है, आदमी हर एक उन बिंदुओं को पढ़ाता है जो आप बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो बच्चा, लेकिन बिना उनके एग्ज़ाम में आप बैठ नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप ज़रूरी ना समझो, उनको आपको केवल पढ़ते हुए आगे बढ़ चलना है बच्चे। तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, अंतिम समय में ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यार हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं, हमारा ये बहुत कठिन है, समय कम है, ऐसी चीज़ों को पढ़ने से आप बचें। और क्या पढ़ें, तो क्या पढ़े में बच्चे, आपको रेगुलर वे में एक प्रैक्टिस पेपर तैयार करना है और आप खुद ब खुद आप क्या करिए, खुद प्रत्येक टॉपिक का प्रश्न बनाओ। प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न बना करके खुद आप क्या करिए बच्चे, प्रत्येक टॉपिक का एक एक टाइप का क्वेश्चन बना के रख लो। हम कहते हैं कितना क्वेश्चन आएगा, हिंदी में 38 क्वेश्चन, 17 तारीख में 37 था, 18 तारीख में 38 क्वेश्चन था, यानी 38 प्रकार का प्रश्न हो गया यार। 38 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। मैं कहता हूं 2 4 5 बढ़ जाओ, 20 बढ़ जाओ, 50 60 70 क्वेश्चन लिख सकते हो कि नहीं, आराम से लिख सकते हो। 70 क्वेश्चन आप लिखो, उसकी व्याख्या लिख लो। मैं कह रहा हूं 70 से बाहर आ जाएगा क्वेश्चन तो मुझे बताना, लेकिन करते ही नहीं हो। परीक्षा के अंतिम समय में परेशान होते, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। भाई हर टाइप का क्वेश्चन लिखो, उसकी व्याख्या लिखो। व्याख्या इस तरीके से हो कि एक प्रश्न पढ़ने में उसके टॉपिक का पूरा शोपड़ा साफ हो जाए। जैसे सपोज दैट वाच्य आ गया, तो वाच्य का मतलब पूरा वाच्य का ही पोस्टमार्टम कर डालो बच्चे। संधि आ गई, संधि के 3 प्रश्न रखो, एक में दीर्घ संधि खत्म कर, एक में पूरा का पूरा जो है स्वर संधि खत्म कर डालो, एक में व्यंजन संधि, एक में विसर्ग संधि। 3 क्वेश्चन में पूरा संधि खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। वैसे बच्चे आपने देखा भी कि संधि अभी तक पूरे यूट्यूब के इतिहास में इस तरीके से क्लास यूट्यूब पर तो नहीं ही पढ़ी होगी बच्चे। ऑफलाइन क्लासेस में कराया होगा किसी गुरुजन ने, बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कराया भी होगा जिस तरीके से मैंने करा रखा है। ठीक है, तो उसको आप पढ़ते जाइए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं तो हिंदी में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक का बच्चे करना है। अच्छा, कैसे अच्छा स्कोर करें? स्कोर अच्छा बच्चे तभी होगा आपको कम से कम 20 पेपर, कम से कम बच्चे 20 पेपर आपको सॉल्व करना है। कितने पेपर बच्चे? कम से कम 20 पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। हर दिन एक प्रैक्टिस पेपर लाओ, अपने हिसाब से रखते जाओ। पेपर सॉल्व करने से बच्चे होता क्या, जैसे मान लो आप पढ़ने बैठे, आज संधि पढ़ने बैठे, आज समास पढ़ने बैठे, अलंकार पढ़ने बैठे, एक दिन पढ़ने में वही बीत जाएगा टाइम। लेकिन पेपर सॉल्व करने से विद्यार्थियों होगा क्या, पूरा का पूरा टॉपिक आपका खून जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक दिन में चारों विषय नहीं पढ़ सकते, एक विषय पढ़ो, एक विषय का प्रैक्टिस पेपर करो, इतना तो कर सकते हो। उतना करने से पूरा का पूरा विषय का जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में भर जाएगा बच्चे। इसलिए ये काम आपको जरूर करना है। कम से कम 20 पेपर आप कर लेंगे, आप देखिएगा अपने परीक्षा में आप 90% से भी अधिक क्वेश्चन हूबहू पा जाओगे बच्चे। मैं आपको कह रहा हूं 90% से भी अधिक प्रश्न आप पाओगे, टॉप कर जाओगे और आके बताओगे कि क्या सर आपने क्या बात बताई थी बच्चे। ठीक है, तो इसका पालन करना है आपको। और दूसरी चीज़ बच्चे, जैसा कि आप जानते हो प्रश्नों की अगर बात करें तो सामान्य हिंदी के 17 तारीख वाले, वैसे सामान्यतः जो कोर्स में आपके है 37 प्रश्न था, लेकिन बच्चे आपने देखा कि 38 क्वेश्चन आया था बच्चे। कितना क्वेश्चन? 17 तारीख वाले में 37, उसके बाद 38 क्वेश्चन था। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि की बात करें, वैसे देखो मैथ्स में 20 क्वेश्चन कहा जाता है कि होता है, लेकिन सामान्यतः जो सिलेबस में आपको दिखेगा बच्चों 38 और 37 मिलेगा, 38 और 37 मिलेगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन देखा जाता है इसमें 20 ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है मैथ्स में, और इसका 18 इसमें भी आ जाता है बच्चे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, इस चीज़ को आपको मिला करके मिक्स करके पढ़ लेना है। और सामान्य ज्ञान में बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि पहले दिन 38 आया, फिर उसके बाद 37 ही क्वेश्चन आया था। तो ये स्थिति है प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज़ को आपको बढ़ा के चलना है। तो आप देखोगे कि मैं आपको बता रहा हूँ 300 अंकों में 270 से भी अधिक अंक आप पा जाओगे प्यारे बच्चे, पहली चीज़। अब बात रही सिलेबस की बच्चे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें निहित हैं, अगर मैं बातें करूं तो मैं ऑलरेडी सिलेबस पर वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो। फिर भी मैं आपको दिखा दूं, वैसे मेरे पढ़ाने का जो तरीका होता है
हर एक परीक्षा के लिए यही होता है, बस किसी में नॉलेज को डेप्थ कर देना होता है। 8 खंडों में बच्चे भाषा एवं उसका विकास, वर्ण विचार, विराम चिन्ह, उसके बाद शब्द विचार, वाक्य विचार, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, फिर जाकर के अभ्यास। पूरा का पूरा पढ़ाने का तरीका यही होता है, चाहे हम टीजीटी बैच में हो, पीजीटी में हो, यूजीसी में हो, नेट जेआरएफ के लिए हो, या फिर बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई के लिए हो, किसी भी परीक्षा के लिए हो। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए उसी के अनुसार चलते हैं, क्योंकि चीज़ें सब में वही होती हैं, बस किसी में कम किसी में ज़्यादा होती हैं, उसके अनुसार हम वेटेज बढ़ा देते हैं बच्चे। अब ये सबसे बड़ी कमी बच्चे करते क्या हो, आपने देख लिया भाषा एवं उसका विकास दे दिया, भाषा एवं उसका विकास में क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो छोड़ देते हो। ये देखो क्या क्या चीज़ें भाषा एवं उसके विकास में हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी। सिलेबस में ये चीज़ें आपको नोट डाउन करना होगा। अच्छे विद्यार्थियों का एक सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आपके पाठ्यक्रम में एक एक टॉपिक में कौन सा टॉपिक है, प्रश्न है, उस चीज़ को आपको देखना है, तब होगी। वर्ण विचार जैसे आ गया, तो वर्ण विचार में हम क्या क्या पॉइंट देखेंगे बच्चे, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद विराम चिन्ह में क्या क्या पढ़ना है, फिर आता है शब्द विचार, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इसके बाद बच्चे आपका विविध वाला पार्ट आ जाता है, फिर शब्द निर्माण की प्रक्रिया आ जाती है, फिर अभ्यास, फिर वाक्य विचार में हम इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। काव्य शास्त्र के अंतर्गत इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अध्याय 7 में हिंदी साहित्य और इतिहास रचना, बहुत विशाल है, लेकिन इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर जाकर के अभ्यास प्रश्नोत्तरी करते हैं बच्चों। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है। इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जानदार होती है बच्चे। तो ये जानकारी हमारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शीघ्र आपके लिए जो सुझाव होंगे उन सुझावों पर वीडियो लेकर आएंगे, और एक वीडियो बहुत शीघ्र लेकर आने वाले हैं यूपीएसआई के एग्ज़ाम को लेकर के भी बहुत शीघ्र बच्चे। ठीक है, तो चलो बच्चे इस सेशन में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।